बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। इस चैनल पर हम बायोलॉजी से जो रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनके हवाले से लेक्चर लोड करते हैं। और लेक्चर लोड करने का पर्पज़ ये है कि हम पाकिस्तानी बच्चों को तालीम दे सकें और पाकिस्तानी बच्चे जो है वो पढ़े लिखे बच्चे हैं और पाकिस्तान एक रोशन पाकिस्तान बने। इस चैनल पर जो चीज़ हमें वीडियो लोड करने पर उकसाती है वो आप लोगों की मोहब्बत है, और मोहब्बत का पता चलता है आपके लाइक से और आपके कमेंट से। आज इस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वो रूल्स क्या हैं, वो क्या ज़ाब्ते हैं, वो क्या असूल हैं जिसके तहत क्लासिफिकेशन की जाती है, जानदारों की ग्रुपिंग की जाती है। एक ही असूल है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनकी देखी जाती है कि एवोल्यूशन में जिनका करीबी ताल्लुक होगा, रिलेशनशिप क्लोज होगा, उनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे, और जिनका दूर का ताल्लुक होगा एवोल्यूशन में उनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। तो रिलेशनशिप का पता कैसे लगेगा कि एवोल्यूशन में किन जानदारों का करीबी ताल्लुक है और किन का करीबी ताल्लुक नहीं है। पहले नंबर पे जो चीज हमें बताती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, वो है सिमिलैरिटीज इन द स्ट्रक्चर। किसी भी जानदार का अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर देखा जाता है। अगर स्ट्रक्चर सिमिलर होगा तो हम कहेंगे उनका एवोल्यूशन में करीब का ताल्लुक है। जैसे आप देखें, पिजन और स्पैरो दोनों ही बर्ड्स हैं, और इन दोनों के बैरूनी और अंदरूनी जो साख्त है, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिमिलर है। इनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, वो है बर्ड्स। और दूसरे नंबर पे आप इंसेक्ट देखें, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, उड़ते हैं, लेकिन हम उनको बर्ड्स नहीं कहते, उनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया, हम उनको इंसेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि उनका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो स्पैरो और पिजन से नहीं मिलता। तो पहले नंबर पे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का हमें किस चीज से पता लगेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखी, वहां हमने देखा स्पैरो और पिजन, इन दोनों का जो एवोल्यूशन है वो किसी एक कॉमन इंसिस्टर से हुई है। मतलब उनका जो बाप है नीचे वो एक है, और फिर उससे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई और ये दो स्पैरो और पिजन अलग-अलग स्पीशीज जो है वो तख्लीक पाई। तो पहले नंबर पे जो चीज हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताएगी वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे जो चीज हमें बताती है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है, पहले इसको समझ लें। जब तक बच्चा माँ के रहम में है या चूजा अंडे के अंदर होता है, जो भी उसमें तब्दीलियां होती हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस सेम होंगी अगर एवोल्यूशन में करीबी ताल्लुक होगा। जैसे पिजन और दूसरा हमने स्पैरो की एग्जांपल दी थी, दोनों की ही जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं अंडे के अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस वो सेम होंगी, इसलिए उनमें एवोल्यूशन का क्लोज रिलेशन है। जबकि इंसेक्ट्स की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो इनसे मुख्तलिफ हैं। इस तरह इंसेक्ट्स को अलग ग्रुप में रखा गया और पिजन को और स्पैरो को एक ग्रुप में रखा गया। दूसरे नंबर पे जो चीज हमें बताएगी रिलेशनशिप के बारे में, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। और तीसरे नंबर पे डीएनए। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर सेम होगा तो उनका करीबी ताल्लुक होगा। स्पैरो और पिजन का डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा रिजेंबल करता है। इंसेक्ट का डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इन दोनों से मुख्तलिफ है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर से पता चला कि स्पैरो जो पिजन जो है इनका एवोल्यूशन में करीबी ताल्लुक है, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया, बर्ड्स में रखा गया, और इंसेक्ट्स के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। तो यहाँ पे एक दफा आपको समरी बता दूंगा ताकि आपको समझना आसान हो। पहले नंबर पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाती है, ये असूल है। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जांचने के जो हमारे पास पैरामीटर है वो 3 पैरामीटर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पे है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस, और तीसरे नंबर पे जो है वो है डीएनए स्ट्रक्चर, जिससे हमें इस रिलेशनशिप का पता चलता है। ये आज के लिए, आगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।